हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड कोचिंग। आप आज 12th बुक एक पोएट्री में एक चैप्टर है एन इपिता, जो 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन अधिकांश पूछी जाएगी। जैसा कि पिछले साल हम बताए थे कि आप लोग समरी कुछ याद कीजिएगा, ठीक इस साल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इपिता की हर क्वेश्चन हर पहलू पर ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछी जाएगी। इपिता मीन्स होता क्या है? इपिता का मतलब एक समाधि लेख होता है। समाधि लेख एक मरे हुए व्यक्ति को जहां दफना दिया जाता है और उसी को हम समाधि लेख कहते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान से एक बात देखेंगे, इपिता समाधि लेख, मरे हुए व्यक्ति को जहां दफनाया जाता है उसी को समाधि लेख कहते हैं। अर्थात इसके लेखक, इसके पोएट वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर डी ला मारे इसके कवि हैं। कवि एक खूबसूरत महिला का वर्णन किया है और वह खूबसूरत महिला उनकी पत्नी है, और इसी के बारे में कवि ने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम हम लोग कवि परिचय को जानेंगे कि कवि परिचय अर्थात कवि के बारे में। इपिता एक समाधि लेख, इसमें देखेंगे सबसे पहले कि समाधि है कि समाधि है इंग्लैंड की एक समाधि का ये स्क्रीन पर लिया गया है। इसे आप ध्यान से देखिए, एक चर्च है और चर्च के पीछे एक समाधि स्थल है, उसी का स्क्रीन पर ये डाला गया है। ये चर्च है इंग्लैंड का और चर्च के पीछे इपिता अर्थात लोगों को दफनाया गया है। आगे चलते हम लोग कवि परिचय के बारे में। बुक में देखिएगा सर्वप्रथम हेडिंग में कवि परिचय होगा, उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। वाल्टर डी ला मारे 1873 एंड 1956 से जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। वाज बोर्न जन्म हुआ था इन द विलेज, गांव में हुआ था, अर्थात वह गांव का नाम चार्ल्टन इन कैंट था, जो चार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड में है, और उसी जगह पे इनका जन्म हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक उसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखिए कि वाल्टर डी ला मारे का जन्म 1873 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1956 में। इनका गांव का नाम अर्थात इनका जन्म इंग्लैंड के कार्लटन कैंट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। He lost his father, अर्थात उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वे 4 वर्ष के थे। तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी एंड हैड टू मूव, और मूव कर जाना मतलब थोड़ी बार सदा के लिए हम यहां से मूव हो गए। मूव मतलब कि यहां से हम पूरा बैग एंड बैगेज के साथ चले गए और उनको जाना पड़ा। ये स्ट्रक्चर है हैड टू, अर्थात जब ना था या परा था हिंदी में रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद हैड टू और हैड टू के बाद गिवन, अर्थात मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, अर्थात ना पड़ा के चलते या ना था के चलते हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, मुझे जाना पड़ा। तो वही तरह के हैड टू, उनको जाना पड़ा विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। कहां जाना पड़ा? लंदन जाना पड़ा उनको। कब है? अपने पिता के मृत्यु के बाद। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हम चलते हैं। ही इज नन, वे जाने जाते हैं। ये पैसिव सेंटेंस है। आई एम नन, मैं जाना जाता हूं। सी इज नन, वह जानी जाती है। ये पैसिव सेंटेंस हुआ, तो वे जाने जाते हैं। फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, संवेदनशील चिंतनों के बारे में
जो बोलता है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, उस संवेदनशील क्रिटिकल पोजीशन में उन चिंतनों के बारे में जाने जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया के लिए जाने जाते हैं, एंड वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, और अलौकिक दुनिया अर्थात दैवीय शक्ति के लिए वे जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड प्योपाई डिपिक्ट वंडरिंग्स। उनकी जो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन बुक है एंड प्योपाई है, वो चित्रित करती है, डिपिक्ट करती है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया को चित्रित करती है। सपनों की दुनिया में लोग सपनों की दुनिया में जब खोते हैं तो उसी सपनों की दुनिया के बारे में उन्होंने इस पाठ में, दोनों किताब में चित्रित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे what even in these songs, परंतु इनकी इन कविताओं में there is a note of melancholy, अर्थात नोट ऑफ मेलांकोली मतलब होता है दुखद, अर्थात दुखद चीजों का उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से वर्णन किया है। द पोएट मेक्स अस अवेयर, और कवि हम लोग को जानकारी देते हैं इन द ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति के बारे में, एंड मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के जो अमानवीय स्थितियां हैं उन स्थितियों के बारे में कवि इस बात के माध्यम से जागर किया है। अमानवीय स्थिति क्या होती है? एक मानवीय स्थिति। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा है तो हम दौड़ कर उसे पानी पिलाते हैं। जब पानी पिलाते हैं जो ह्यूमन कंडीशन, मानवीय गुणवा मिला। लेकिन जब कोई चल रहा है और चलते हुए व्यक्ति को क्या करें, उसको पुश कर दे, धकेल दे, उसको गिरा दे, उसको धमकी दे दे, उसके प्रति गलत नियत रखें, यही अमानवीय कंडीशन हुआ। तो आधुनिक जीवन में, जो आज के जीवन में जो अमानवीय कंडीशन है, उस चीजों को वे उजागर किए हैं। जीनियस, वे अपने प्रतिभा को दिखाते हैं। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के अंदर एक प्रतिभा होती है। अर्थात मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन अगर छपरा में आता है तो लोग उसे देखने के लिए अपना हाथ पैर तोड़वा लेते हैं। क्या भगवान ने क्या उसको चार पैर दिया? नहीं, लोग उसके प्रतिभा को देखने के लिए आते हैं, उसकी जीनियस को लोग देखने आते हैं। अर्थात वे अपने प्रतिभा के माध्यम से ये दिखाते हैं बाय रिवेशिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग्स। पुराने जो विचार हैं, पुराने विचारों में नई रुचि पैदा करते हैं। अर्थात पुराना विचार जो है, उस पुराना विचार को नया तकनीक से वे उसको जनता के सामने उजागर करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम, उनको सम्मानित की थी विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट से उन्हें सम्मानित किया गया था। अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाएगी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट वाइट देगा मारे को कब मिला था? तो 1953 में। किसने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने दी। ये चीज हम हमेशा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अब आगे हम लोग कवि परिचय तो हो गया, अब हम लोग कविता के लाइन को सीखेंगे। यही देखिए ऑर्डर ऑफ मेरिट का चित्र है। ऑर्डर ऑफ मेरिट, यही पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया, इसी पुरस्कार से उसे उन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उस समाधि स्थल की ओर जहां पर उस सुंदर महिला को दफनाया गया है। कवि उस सुंदर महिला के समाधि स्थल पर पहुंचकर उसे याद करता है और उसे कुछ फूल समर्पित करता है और वो कहता है, इशारा करते हुए कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला को, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत महिला को दफनाया गया है। लाइज मतलब होता है दफनाना।
यहां पे एक सुंदर महिला को दफनाया गया है। लाइट ऑफ द स्ट्रीट, लाइट इस हल्का, स्ट्रीट मींस कदम, एंड हार्ट वासी, हार्ट इस हृदय। और उसके कदम जो थे उस महिला के बारे में कुछ बखान कर रहा है कि एक महिला का एक परफॉर्मेंस होता है कि उसके कदम जो होते हैं बहुत ही सोच समझ के आगे की ओर बढ़ते हैं, अर्थात बहुत ही उसके हल्के कदम थे। और हार्टवासी, उसका हृदय बहुत ही कोमल था, अर्थात महिला के हर गुणों का कवि ने बखान किया है कि महिला का हृदय जो होता है वो कोमल होता है। तो उसी के बारे में कहा था कि वो मनचली है, मनमौजी है, अर्थात इस महिला के बारे में वर्णित किया गया है। और कवि कहता है, आई थिंक, मेरा मानना है, मैं सोचता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ही खूबसूरत महिला है। कवि अपने मन में सोचता है कि शायद इससे सुंदर महिला कोई हो ही नहीं सकती। दैट ईवर वाज इन वेस्ट कंट्री, शायद यह पश्चिमी देश में कोई इतना सुंदर महिला होगी। कवि को ऐसा अनुमान लगता है कि ऐसी सुंदर महिला पश्चिमी देश में नहीं। बट लेकिन कवि को थोड़ी देर के बाद उसी समाधि स्तर पर अफसोस भी होता है कि बट ब्यूटी वेनिसेस, समाप्त हो जाता है सुंदरता, ब्यूटी गुजर जाती है, सुंदरता चली जाती है। उम्र के अनुसार उम्र जब ढलता है तो सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हाउएवर इट टू बी, चाहे वो कितना भी दुर्लभ हो, रेयर मींस दुर्लभ होता है, चाहे वो कितना भी दुर्लभ से दुर्लभ हो, चाहे कितना भी बेहतरीन हो, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन वह सुंदरता एक न एक दिन गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एंड वेन आई कोमल, अब यहां पर कोमल का अर्थ होगा टूटना, बिखरना, मर जाना। कवि के मन में बात आती है कि जब मैं टूट जाऊंगा, जब मैं बिखर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर, कौन इस महिला को याद करेगा कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यह पश्चिमी देश की महिला है। कवि को इस बात का अफसोस होता है कि मेरे मरने के बाद, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस महिला की सुंदरता का कौन बखान करेगा कि वो पश्चिमी देश की सुंदर महिला है। इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।